हिस्ट्री ऑफ जम्मू और कश्मीर में आज तीसरे प्राइम मिनिस्टर मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद की बात करेंगे। कहा जाता है कि ये वो शख्सियत थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी अरकान में से थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यानी दूसरे प्राइम मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी या फाउंडर जिनके काफ़ी करीबी भी थे। लेकिन करीबी होने के बावजूद भी वो इतना दूर चले गए और इक़्तिदार में आते आते और तीसरे प्राइम मिनिस्टर बनते बनते कई तरह के इख्तलाफात वो पैदा कर चुके थे और दुश्मनी भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और दूसरे वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ पाल चुके थे। दुश्मनी और दोस्ती या इक़्तिदार के इस खेल के बीच बख्शी गुलाम मोहम्मद पर ये इल्ज़ामात भी लगे कि जब उन्होंने न सिर्फ वज़ारत उज़्मा या वज़ीर आला की हैसियत से जम्मू कश्मीर में खिदमत अंजाम दी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान पर ज़बरदस्त तशद्दुद कराया, उनको परेशान किया और कई लोगों पर कई तरह के तशद्दुद करने के बाद वो उठने बैठने या चलने लायक नहीं होते थे। ऐसी हालत में उनको डाल दिया गया था। एक और संगीन इल्ज़ामात जो उन लंबी फहरिस्त थी उनमें से इल्ज़ाम ये भी लगा कि बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जमहूरी और आइनी हुकूक को महदूद कर दिया था। कई लोगों पर अपनी मर्ज़ी से पाबंदियाँ आयद की और कई लोग जो उनकी मर्ज़ी से बाहर खुलेआम घूमते थे। तीसरे प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद की कहानी इस रिपोर्ट में। बख्शी गुलाम मोहम्मद एक सरकर्दा हिंदुस्तानी सियासतदान थे जिन्होंने 1953 से 1964 तक जम्मू कश्मीर के साबिक़ा रियासत के तीसरे वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मरहूम बख्शी गुलाम मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी रुकन थे और 1947 से 1953 के दरमियान रियासत जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आज़म के तौर पर भी जिम्मेदारियां संभाली रहीं। लेकिन कहा जाता है कि 1953 में शेख अब्दुल्ला की रियासत की आज़ादी की वकालत से कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए। मौर्रखीन कहते हैं कि उन्होंने रियासत के सरबराह करण सिंह की मदद से बगावत कर दी, जिसके नतीजे में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बरतरफ हुए और उन्हें कैद की सजा भी हुई। बख्शी सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर आज़म थे जिनके दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के आइन की तश्कील और हुकूमत हिंद के साथ जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात को मामूल पर लाया गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद 1907 में श्रीनगर के सफ़ा कदर इलाके उस वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर में एक मुतवस्त घराने में पैदा हुए। कहा जाता है कि उनके वालिद अब्दुल गफ़ार बख्शी जो कि एक बेरोज़गार थे मगर मेहनत करके अपने 6 बच्चों को तालीम दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। 6 बच्चों में 4 भाई और 2 बहनें थीं। बख्शी की इब्तदाई तालीम CMS टेंडल बिस्कोई स्कूल में 8वीं जमात तक हुई जो उस वक्त एक माकूल काबिलियत समझी जाती थी। उनने अपने करियर का आगाज़ स्कर्दू और लेह की ईसाई मिशनरी स्कूलों में बतौर स्कूल टीचर किया। वो इस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी के नज़रियात से रोशनास भी हुए और काफ़ी मुतासिर भी। ख़ानदानी दबाव की वजह से वो श्रीनगर वापस आए और यहाँ उनकी शादी कराई गई। बाद में उन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के कश्मीर ब्रांच में और खादी स्टोर में सेल्समैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने बरतानवी सामान के बॉयकॉट की कॉल भी दी जिसके लिए उन्हें कश्मीरी गांधी का खिताब हासिल हुआ। साल 1927 में बख्शी गुलाम मोहम्मद ने रियासत की मुस्लिम आबादी के लिए शहरी और सियासी हुकूक के हुसूल के लिए तहरीक में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ शमूलियत इख्तियार की, जिसका इख्तिताम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के क़याम के साथ हुआ। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने उस दौर में तंजीम साजी के लिए अपने हुनर और सलाहियतों का खूब लोहा मनवाया। उनने तलबा और कारकुनों को मुनज़्ज़म किया और उनकी यूनियन कायम की। साथ साथ आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान कई बार वो गिरफ्तार हुए जिसमें 16 माह की सबसे ज़्यादा सज़ा भी उनको सब जेल रियासी में काटनी पड़ी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर उन्होंने अजीम मुस्लिम जर्नैल खालिद बिन वलीद के बाद खालिद कश्मीर का लक़ब भी हासिल किया क्योंकि उनके काम काफ़ी ज़्यादा और सबसे बेहतर माने जाते रहे थे। साल 1938 में तमाम बरादरियों के लोग ज़िम्मेदार हुकूमत के मुतालबे में शामिल हो गए जो पूरी रियासत में रफ्ता रफ्ता फैल गई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने इसी अरसे में रियासती पुलिस से एक कदम आगे रहते हुए ज़ेर ज़मीन काम जारी रखा। 1966 में कश्मीर छोड़ो तहरीक के दौरान बख्शी गुलाम मोहम्मद उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान फरार हो गए जबकि उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए जा चुके थे। उनने कई जगहों का दौरा किया और कश्मीर एजिटेशन के हक में रायनामा को मुतहरिक किया। अगस्त 1947 में महात्मा गांधी के कश्मीर के दौरे के बाद उनके खिलाफ वारंट वापस लिए गए और वो 17 माह बाद वापस वतन लौट आए। 30 अक्टूबर 1947 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर का सरबराह मुकर्रर किया गया जबकि कश्मीर पाकिस्तानी या कबाइल हमलावरों के हमले की जद में था और बख्शी गुलाम मोहम्मद उस वक्त नायब सरबराह बन गए।
मार्च 1948 में इंतजामिया एक मकबूल अबूरी हुकूमत में तब्दील कर दी गई और बख्शी को होम पोर्टफोलियो सौंपा गया। 1951 में हल्का असेंबली के इंतखाबात के बाद शेख अब्दुल्ला को रियासत का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया और बख्शी को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया। अगस्त 1953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बरतरफ किया गया और गिरफ्तारी भी हुई और बख्शी गुलाम मोहम्मद अक्टूबर के शुरू में मुतफ़िक़ा तौर पर एतमाद का वोट हासिल करते हुए उस वक्त में रियासत के वज़ीर-ए-आज़म बन गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक्सरियती वोट से पार्टी के सरबराह भी या सदर बन गए। रियासती काबीना उनके दौर में बेहतर काम करती रही। अब्दुल्ला और दीगर के खिलाफ मशहूर कश्मीर साजिश केस कहा जाता है कि उन्हीं के दौर में शुरू हुआ था। बख्शी गुलाम मोहम्मद एक काबिल इंतजामिया में काम करने वाले अफसर या एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए और उन्हें रियासत में अपने तामीरी कामों की वजह से जदीद कश्मीर के मामार के तौर पर याद किया जाता है। उनने कश्मीर को तरक्की की शाहराह पर गामजन किया, नया कश्मीर के आइडियल को अमली शक्ल दी और कश्मीर के अंदर और बाहर शोहरत और खैर सगाली हासिल की। कहा जाता है कि निचली सतह पर लोगों के साथ बराह रास्त ताल्लुकात कायम करके उन्होंने एक मुनफरद महारत हासिल की थी जिसने तमाम खित्ते के लोगों में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल की। इसी दौर में एक और सियासी महाज पर लड़ाई शुरू हुई और रायशुमारी के मकसद के लिए प्लेबिसाइट फ्रंट की तश्कील साल 1955 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जानिब से हुई, जिससे कई लीडरान को सख्त मज़ाहमत या चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। मई 1963 में 3 पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने कामराज मंसूबे के तहत फैसला किया कि कुछ वज़रा को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और अपना सारा वक्त पार्टी के कामों में दिया जाए। हतमी इंतखाब आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू पर छोड़ दिया गया। दिल्ली में कई मरकजी वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया और नेहरू ने भी जम्मू कश्मीर में बख्शी को इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया। बख्शी गुलाम मोहम्मद की सिफारिश पर बख्शी साहब के एक वफादार ख्वाजा शमसुद्दीन को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया। ताहम शमसुद्दीन ने बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए रियासत की सरबराही की। जम्मू कश्मीर के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म गुलाम मोहम्मद बख्शी के दौर के 11 बरस किसी भी वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला का सबसे तवील मुसलसल दौर रहा है और इसे आमतौर पर रियासत की आज़ादी के बाद की तारीख में इस्तेहकाम के दौर के तौर पर तस्लीम भी किया जाता है। यूनियन ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को कमज़ोर करने जैसे इल्ज़ामात भी इसी दौर में लीडरान को सहने पड़े, जिनमें गुलाम मोहम्मद बख्शी भी एक थे जिनको तनकीद का सामना था। साल 1964 में बख्शी गुलाम मोहम्मद ने वज़ीर आला गुलाम मोहम्मद सादिक की हुकूमत में अपोजिशन की क़यादत की। इसी साल के मौसम गर्मा के आखिर में कानून साजों की अक्सरियत ने उन्हें हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वोट पेश करने पर मजबूर किया। ताहम रियासती असम्बली में MLA की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत उन्हें गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के फैसले या ऑर्डर्स बाद में गवर्नर ने मौखर कर दिए। बख्शी गुलाम मोहम्मद को दिसंबर में सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया था। जून 1955 में उन्होंने एक और ऐलान किया कि उन्होंने सियासत से अब रिटायर होने का फैसला कर लिया है। साल 1967 था जब मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात में बख्शी गुलाम मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर श्रीनगर लोकसभा इंतखाबात से मुंतखब हुए और हुक्मरान कांग्रेस के उम्मीदवार अली मोहम्मद तारिक को बड़े फर्क से उन्होंने शिकस्त दी। वो 1971 तक लोकसभा के रुकन रहे और वस्ती कश्मीर से नुमाइंदगी भी करते रहे। लेकिन एक वो वक्त आया जब बख्शी गुलाम मोहम्मद 9 जुलाई 1972 को इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चले गए। बख्शी गुलाम मोहम्मद की हालात ज़िंदगी पर मबनी ये रिपोर्ट आप तक पहुंची है। बहुत जल्द एक और स्पेशल सेगमेंट में जम्मू कश्मीर के चौथे प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की रिपोर्ट आपके सामने में रखूंगा। लेकिन साबिका रियासत जम्मू कश्मीर के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म बख्शी गुलाम मोहम्मद की कहानी, इसके बाद इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे रूट्स एंड रियलिटीज़ के इस खास पेज पर।